इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनाली। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के बीच में एक चर्चा हुई है जिसका भारत ने स्वागत किया है, क्योंकि यह मुद्दा इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा है, इसलिए यह आपके जीएस पेपर 2 में कवर होगा। तो चलिए जल्दी से डायमेंशंस देख लेते हैं जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबरों में क्यों है ये। सबसे पहले देखेंगे कि ये खबरों में क्यों है, उसके बाद जानेंगे खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में, उसके बाद जानेंगे भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के संबंधों के बारे में, फिर देखेंगे इससे जुड़ी चुनौतियां, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। अंत में तो प्रश्न रहेगा ही, पर सेशन के बीच में भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाली हूं जिसका एक छोटा सा आंसर होगा, 1 वर्ड आंसर, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं क्या है खबर। हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद के जो देश हैं उनके बीच में एक चर्चा हुई है। किस लिए चर्चा हुई है? उनके बीच में संबंधों को बेहतर करने पर। संबंधों को बेहतर करने के साथ साथ उनके बीच में जो वर्तमान में दरारें हैं उनको भी कम करने से रिलेटेड थी यह चर्चा, जिसका भारत ने स्वागत किया है। भारत ने स्टेटमेंट जारी करके इसका स्वागत किया है चर्चा का। भारत और खाड़ी देशों के मजबूत संबंधों के चलते भारत का बयान अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत और खाड़ी देशों के बीच में कई मामलों में जो है बहुत सारे मजबूत संबंध हैं। इसके चलते जो है बहुत अहमियत इसकी मानी जा रही है और भारत का बयान भी बहुत अहम माना जा रहा है। आगे जानते हैं खाड़ी सहयोग परिषद क्या है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसका गठन 1981 में हुआ था। अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाली हूं। जब इसका गठन हुआ था तो एक बैठक आयोजित की गई थी। आपको बताना है कि वो बैठक कहां हुई थी। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। इसके 6 सदस्य हैं, 6 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। यहां पे हम देख लेते हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतार और यूएई और ओमान। ये 6 देश जो है इसके सदस्य हैं खाड़ी सहयोग परिषद के। इसका उद्देश्य क्या है? इन सभी जो अभी 6 देश जो मैंने आपको भी बताए हैं उनके बीच में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, व्यापार यानी बिजनेस, वित्त यानी फाइनेंस, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, पर्यटन, ट्रैवल टूरिज्म आदि क्षेत्रों में सहयोग, एकता और संपर्क स्थापित करने का इसका उद्देश्य है। तो यह है हमारा खाड़ी सहयोग परिषद। अब जानते हैं भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के संबंधों के बारे में। पीपल टू पीपल कांटेक्ट, राजनीतिक किस तरह के संबंध हैं भारत के खाड़ी देशों के साथ, आर्थिक, भूसामरिक स्तर पर भी जो है भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इसके साथ, यानी कि बहुत अच्छे संबंध हैं भारत के खाड़ी देशों के साथ। कैसे, वो भी आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायेद उपाधि दी गई है। यह यूएई की हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, यानी कि जैसे भारत में अगर कोई अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है, यहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, तो उनको हम जैसे भारत रत्न वगैरह देते हैं, तो इसी तरह यूएई में यह उपाधि दी जाती है। आप यहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर उपाधि दी गई है। उसके अलावा बहरीन में भी पीएम मोदी को 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, ये उनको जो है उससे सम्मानित किया गया है, जिसे हम किंग ऑफ हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा भी कहते हैं। तो ये है 2 उपाधियां जो हमारे प्रधानमंत्री को मिली हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर से जुड़ी धारा 370, इसमें भी भारत को यूएई और बहरीन का समर्थन मिला है। इसके बाद खाड़ी देश भारत के लिए ऊर्जा के आयात का मुख्य स्रोत हैं। कैसे? क्योंकि जो खाड़ी देश हैं वो हमें ऑयल और नेचुरल गैस ये सप्लाई करते हैं, तो इसलिए यह आयात का मुख्य स्रोत भी है हमारे लिए। भारत के लिए गल्फ देश रेमिटेंस का केंद्र है।
रेमिटेंस का मतलब जो यहाँ से भारतीय जाते हैं वहाँ पर रोजगार के लिए, तो जब वो अपने देश में पैसा भेजते हैं तो उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। और भारत के लिए वो रेमिटेंस का केंद्र इसलिए है क्योंकि बहुत सारे अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स जो हैं भारतीय, वो वहां पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के कफाला सिस्टम से हटाने से, कफाला सिस्टम अगर हट जाता है तो उससे भी रोजगार में सुधार होगा। कफाला सिस्टम क्या होता है? जो वहां पर जो काम करने के लिए श्रमिक गए हुए हैं उन पर निगरानी रखने के लिए एक तरह की यह प्रणाली है जिसे हम कफाला सिस्टम प्रणाली कहते हैं। कतर भी जो है इसको खत्म करने वाला है 2022 तक कफाला सिस्टम को। कफाला प्रणाली यह कामगारों के लिए अनुचित है। क्यों? क्योंकि नियोजकों के पास कई तरह के मनमाने अधिकार होते हैं जिसके चलते श्रमिकों का शोषण होता है। तो इसलिए यह कफाला सिस्टम जो है ये खत्म होगा तो उसके बाद रोजगार के अवसर भी वहां पर बढ़ेंगे। इस तरह के सिस्टम के हटने से भारतीय लोग उसमें और आकर्षित होंगे, जिससे ये देश भी प्रोटोस्टेट यानी कि वो सिर्फ उनकी पेट्रोलियम पे उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी, तो अब वो उससे हटकर डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे, यानी कि उससे कुछ अलग कर पाएंगे। भारत का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो यूएई और सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छा है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, चौथे नंबर पे है ये सऊदी अरब और भारत का। 2019-20 के आंकड़े अगर हम देखें तो $33 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड इन दोनों देशों के बीच में हुआ है। यूएई भारत के लिए एफडीआई का एक बड़ा सोर्स है, यानी कि एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है वो। उसके अलावा भारत और जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं। भारत और जीसीसी के देश, इन देशों के साथ भारत का निरंतर सैन्य अभ्यास चलता है ताकि हिंद महासागर के क्षेत्र में सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। तो चलिए अब जानते हैं इससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में। जीसीसी सदस्यों के बीच आपसी संबंधों में पिछले कुछ समय से तनाव सुलझाने के लिए हालिया बैठक हुई है, जिसमें 2017 में सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र, यानी हालांकि मिस्र जीसीसी में नहीं है, उन्होंने कतर के खिलाफ वायु, भूमि और समुद्र तीनों स्तर पर लगाए थे प्रतिबंध। ये प्रतिबंध लगाए गए थे क्योंकि उनके बीच में काफी समय से जो है तनाव चल रहा है, इसके चलते। उसके बाद आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जो पश्चिमी एशिया के जो क्षेत्र है वो पूरा जो है वो एक तरह से आतंकी संगठनों का एक गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत अशांति और इन सब चीजों में वह बहुत बिलीव करते हैं, तो इसलिए उसको एक गढ़ कहा गया है आतंकी संगठनों का। जीसीसी के सदस्यों ने इजराइल के साथ बेहतर संबंधों के लिए किए शांति समझौते किए गए हैं उनके बीच में। इस्लामिक सहयोग संगठन इजराइल का विरोधी है, जिसके चलते जीसीसी के सदस्य भी ओआईसी में शामिल है। ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओआईसी के कुछ सदस्यों ने धारा 370 पर भी उठाए गए भारत के कदम का विरोध किया था, यानी कि वो इसके खिलाफ थे, जबकि यूएई और सऊदी अरब ने भारत का समर्थन किया है। यूएई और सऊदी अरब तो इसके समर्थन में है, पर ओआईसी के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो भारत के इस कदम का जो है विरोध करते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार पिछली बार के मुकाबले 2.8% कम रहा। जो द्विपक्षीय व्यापार था, जहां वो 2019-20 के आंकड़े देखें तो द्विपक्षीय व्यापार जो है काफी कम हो गया है। ज्यादातर देशों में कफाला प्रणाली का अस्तित्व में होना भारत जैसे देशों के लिए अनुकूल नहीं है। तो ये थी कुछ चुनौतियां। आगे देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। पूरे पश्चिमी एशिया में शांति बनाने और आतंक को खत्म करने के लिए इन देशों में आपस में एवं इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने होंगे। ये सबसे जरूरी है कि ये जब तक संबंध बेहतर नहीं होंगे तब तक आतंक जो है वो भी खत्म नहीं होगा और शांति की स्थापना भी नहीं हो पाएगी। पेट्रोल आधारित अर्थव्यवस्था से अलग इन खाड़ी देशों को अर्थव्यवस्थाओं को डाइवर्सिफाइड करने पर विचार करना होगा। जो पेट्रोल आधारित है, ये अगर उसको डाइवर्सिफाई करने पर विचार किया जाता है तो ये फायदेमंद रहेगा।
उसके बाद भारत और सऊदी अरब को द्विपक्षीय व्यापार में आई कमी की समीक्षा करनी होगी। समीक्षा करके उसके बाद उसके उपाय ढूंढने होंगे और उन पे लागू करना होगा उनको। भारत को लुक ईस्ट की तरह ही वेस्ट एशिया के साथ बेहतर संबंधों के लिए नई नीति पर काम भी करना होगा। तो ये थी कुछ हमारी सुझाव थे जो आगे की राह हो सकती है, जिसके चलते इन संबंधों को जो है और मजबूत किया जा सकता है। तो अब बारी है आज के प्रश्न की। भारत की ऊर्जा मांगों की संपूर्ति के लिए शांत और समृद्ध खाड़ी क्षेत्र के महत्व पर चर्चा करें। साथ ही पश्चिमी एशिया के संबंध में भारत की विदेश नीति की समीक्षा भी करें। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।